हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थ्रस्ट और प्रेशर में क्या अंतर है। देखो, बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है थ्रस्ट और प्रेशर में। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो यहाँ पे दो स्टोन रखे हुए हैं और ये दोनों स्टोन में से अगर मैं बोलूँ कि एक स्टोन ये वाला जो दूसरा वाला है ये थोड़ा बड़ा है, या दो स्टोन इसके ऊपर एक ही साइज़ के रख दिए गए, तो अब बताओ अगर यहाँ पे जो सॉइल है वो लूज़ है, मान लो सैंड है यहाँ पे, तो सैंड में ये जो है ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेंगे, यानी इनका कोई एक निशान बनेगा हल्का सा। तो अब बताओ इससे ज़्यादा निशान बनेगा यहाँ पे या फिर इस वाले से ज़्यादा निशान बनेगा? तो आप सिंपल बोलोगे इस वाले से ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में दो पत्थर रखे हुए हैं, यानी दो स्टोन है। दो स्टोन होने की वजह से इसका जो गहराई होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन इस केस में इम्पैक्ट ज़्यादा डीप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एक ही पत्थर रखा हुआ है। अब इसको ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे जो मास है, यानी m1 जो मास है वो m2 यानी इस जगह पे जो मास टोटल हो रहा है इससे ये कम है। अगर m1 कम है तो ये कम इम्पैक्ट डालेगा, m2 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा सेम सरफेस पे। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये हम यहाँ से एक चीज़ हमारे क्लियर हो जाती है कि जो मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स कैसे इसमें ज़्यादा लगेगा? फोर्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, वो किस पे डिपेंड करता है? मास। और फिर अर्थ की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, तो यानी कि ये मास पे डिपेंड करता है। अगर ये मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और जहाँ मास कम होगा वहाँ पे फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि ज़्यादा फोर्स वाला ज़्यादा डीप इम्पैक्ट करेगा। ये तो एक कंडीशन हो गई। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें और इस कंडीशन पे अगर मैं आपको बोलूँ कि इस बार जो है ना कोई हम ऐसा सरफेस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई ब्रिक ले लिया, ब्रिक को अगर हम ऐसे रखें तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। यानी हम कह लें एक तरीके से ये ब्रिक रखी हुई है सरफेस पे, तो ये ऐसा कुछ सरफेस है तो ये ऐसे में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, या अगर हम ब्रिक को अगर हम ऐसा रख दें तब ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो देखो ये सरफेस है। अब इस सरफेस में हम एक चीज़ तो कह सकते हैं, अगर ये ब्रिक को हम ऐसे रख देंगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ पे जो इसका मार्क बनेगा वो ज़्यादा गहरा नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा गहराई तक इसका मार्क बनेगा। लेकिन इस केस में आप देखो m1 जो है वो m2 के बराबर है, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास जो है इक्वल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इम्पैक्ट कम हो रहा है और यहाँ पे इम्पैक्ट जो है उसका ज़्यादा होगा। यानी यहाँ इस केस में मार्क ज़्यादा बड़ा बनेगा और इस केस में मार्क जो है वो छोटा बनेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न है प्रेशर का। देखो प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहीं आ जाता है। इसमें क्या होता है, फोर्स जो काम कर रहा है वो दोनों ही सिचुएशन पे काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो सेम है, तो फोर्स जो है सेम ही काम करेगा दोनों ही सिचुएशन में। यानी सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फोर्स में कोई अंतर नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है। जिस भी कंडीशन में एरिया कम होगा वहाँ पे आपका जो है इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो यानी यहाँ से एक चीज़ समझ आती है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट अभी हम जिस फोर्स की बात कर रहे थे जो पहले सिचुएशन में, वही थ्रस्ट होता है। यानी जितना फोर्स वो ग्राउंड पे लगाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट क्या होता है? यानी हर एक ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी उसके मास और ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम यानी ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट भी थ्रस्ट तो उतना ही लगा रहा है। इस केस में भी अगर आप थ्रस्ट से देखोगे तो ये केस और ये केस दोनों ही बराबर है, थ्रस्ट दोनों में सेम लग रहा है, यानी दोनों में फोर्स जो है सेम लग रहा है। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है इसमें ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, तो एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है और एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है। तो सिंपल वे में अगर हम कहें तो प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो एरिया पे डिपेंड करती है, यानी पर यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। इस थ्रस्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं फोर्स से भी, यानी इसी को हम अदर वर्ड में फोर्स भी कह सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी किसी भी सरफेस पे लगने वाला प्रेशर उसके फोर्स और एरिया पर डिपेंड करता है। फोर्स अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स अगर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। सेम इसी तरह अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया अगर घटेगा तो फिर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा। यही वजह है कि आप देखो
जितने भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें प्रेशर दे के कहीं पे स्टिक करना होता है, कहीं पेस्ट करना होता है, जैसे नेल्स वगैरह हो गए, तो ऐसी कंडीशन पे उनके पॉइंट बहुत ही शार्प रखे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो कोई नेल वगैरह आपको ऐसे दिखेगी जो शार्प पॉइंट की होगी। शार्प पॉइंट की होने की वजह से अगर इसमें हम थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे हैमर से तो ये आसानी से वॉल पे स्टिक हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गया। थ्रस्ट क्या है? अगर हम इन शॉर्ट में टोटल को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं थ्रस्ट जो है वो कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, फोर्स है। यानी कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है जो ग्राउंड पे किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगता है। यानी ये याद रखना होगा हमें कि अर्थ का जो सरफेस है, उस सरफेस में जो ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है, वर्टिकली जो फोर्स लगेगा, उसी को हम बोलेंगे थ्रस्ट। ये और किसी डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की वजह से जो नीचे फोर्स लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। और ये फोर्स अगर हम इसको नाप लें कि कितने एरिया में लग रहा है, तो अगर उसको एरिया से डिवाइड कर दें तो प्रेशर निकल आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप अब आपको प्रेशर और थ्रस्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। ओके।